नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई है 14 दिसंबर 2023। धान मंडियों की चावल की अपडेट आ चुकी है। विस्तार से बात करेंगे कि धान के बाजार में क्या चल रहा है, कहाँ है तेजी, कहाँ है मंदी, पीछे क्या हुआ, आगे क्या होगा, सारी चीज़ों को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। मेरा छोटा-सा रिक्वेस्ट है आपसे कि दोस्तों, मैंने जिस दिन से मैंने चैनल बनाया था, तब से मैंने यही सोचा था कि मैं जो है हमारे किसान भाई को इतना उसको इन्फॉर्मेशन दूँगा, इतनी उसको जानकारी दूँगा कि वो खुद ही अंदाज़ा लगा लेगा कि भई बासमती का बाज़ार किस तरफ जाने वाला है। उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि बाज़ार में क्या होने वाला है। मैं आपको बता दूँ कि बासमती के बाज़ार में ज्ञान चाहे कोई कितना भी दे दे, चाहे वो घूम रहा हो, नहीं घूम रहा हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरा का पूरा डेटा या कंटेंट हमारी वेबसाइट से उठाते हैं या हमारे वीडियो से उठाते हैं और यहाँ पर ऐसा ज्ञान देते हैं, तूफ़ानी तेज़ी बताते हैं, किसानों को भ्रमित करते हैं। दोस्तों, मैंने कभी भी नहीं चाहा कि हमारा किसान किसी भी तरह से भ्रमित हो। न ही मुझे एड्स का लोभ है, न ही मुझे जो है मोनेटाइज़ेशन का लोभ है, न ही मुझे व्यूज़ का लोभ है। मुझे बस ये जो मैं साबित करना चाहता हूँ कि किसान जो है ना, वो बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं है और वो समझता है मार्केट की चाल को। दोस्तों, फसल हम पैदा कर देते हैं, भाव की जब बात आती है तो वो किसान मैं नहीं चाहता कि हमारा किसान जो है आड़तियों या बोली लगाने वाले या मिलर्स के मुँह की तरफ देखता रहे और उसको जो है अच्छा भाव ना मिले और ज़बरदस्ती उसको अपना धान देना पड़े। थोड़ा-सा रिस्क आपको लेके चलना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों, अगर आपको थोड़ा-सा लाभ लेना है, आप खेती कर रहे हैं, आपको खेती में ही लाभ लेना है, तो थोड़ा-सा रिस्क तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। रिस्क भी बहुत ज़्यादा रिस्क की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि हमारे बताए गए जो है भाव तो हमारे बिल्कुल कड़क होते हैं, लेकिन जो हमारा ट्रेंड है वो क्योंकि भविष्य का किसी को पता तो है नहीं। हो सकता है कि ट्रेंड बिल्कुल नेक टू नेक ना बैठे और हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे भी हो जाए क्योंकि ये सब अंदाज़े होते हैं और ट्रेंड होता है, डिमांड और सप्लाई कभी भी बदल सकती है। कोई भी जो है ऑर्डर कैंसल हो सकता है, कोई भी नया ऑर्डर आ सकता है, बाज़ार में कोई भी घटना घट सकती है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे किसान को पूरी जानकारी रहे और आज की डेट में आज अगर मैं 14 दिसंबर की बात करूँ, कुछ मेरे किसान भाई होंगे जो ज़रूर होल्ड करना चाह रहे होंगे धान को। तो मैं बिल्कुल उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि भाई आप आज के वीडियो के बाद जो है अच्छे से ये निर्णय ले पाएँगे। तो दोस्तों, फटाफट एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर मार दीजिए ताकि जो है ये जानकारी जो बहुत जो मेहनत करके मैंने इकट्ठी की है, ये जो है सभी किसान भाइयों तक पहुँच सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ जो हम आम तौर पर करते हैं वो मोटा-मोटा काम कर लेता हूँ। जो चावल के भाव बता दूँ आपको लगभग सेम चल रहे हैं, कोई इसमें परिवर्तन नहीं है। 10,100 जो है 11-21 चल रहा है। ए प्लस ग्रेड टॉप से टॉप माल बात कर रहा हूँ जो हमारा अच्छा क्वालिटी गुड क्वालिटी का बासमती वो अभी भी 9800 रुपये बिक रहा है और सिला क्वालिटी में 8500 का भाव अच्छा है। दोस्तों, ये वो भाव हैं जो क्योंकि अगर आपको बासमती के बाज़ार का पूरा ट्रेंड समझना है तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, 2 या 3 साल पीछे जाएँगे तो आपको थोड़ा-सा समझ आएगा। अगर मैं 2021 की बात करूँ तो उस टाइम पे जो है 3800 या 3400-3500 के भाव दोस्तों 11-21 में चल रहे थे। तो उसके बाद जो है जब सीज़न शुरू हुआ 3400-3500 शुरू हुए, अक्टूबर का महीना आया, जो 3600-3800 के भाव हुए, फिर नवंबर का महीना आया, 3900 के आस-पास के भाव गए और जब जनवरी आया तो उस टाइम पे अच्छा खासा उछाल दिखा था, 4200 के आस-पास के भाव थे। 2000 में दोस्तों अभी 22 में आ गया हूँ, 2021 से उठ के और 22 की अगर मैं अप्रैल या मई की बात करूँ तो उस टाइम पे धान का जो है टॉप भाव देखने को मिला था। फिर 2023 आ गया, 2023 का सीज़न तो आप देख ही रहे हैं। उससे पहले मैं 2022 के सीज़न की बात करूँ, 2022 के सीज़न में अगस्त का वो महीना था जब जो है तगड़े भाव लगे थे। उसके बाद 1509 की आवक जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई थी क्योंकि 1509 का रकबा जो है शुरू से ही बढ़ रहा है और ये बिल्कुल मिक्स किया जा रहा है। 11-21 में भी मिक्स होता है, 17-18 में भी मिक्स होता है और मिक्स करके जो चावल जब इसका बन जाता है तब इसको मिक्स करके जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हुई और जो ओवरऑल ट्रेंड निकल के आया था वो यही आया था कि धान के भाव में जो है कमज़ोरी कभी भी नहीं बनी। 100-200 रुपए का मार्केट आगे पीछे जो होता रहा है, लेकिन अगर उस ट्रेंड को आज के ट्रेंड से मैं मैच करूँ तो 3 बातें आपको देखनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये है कि डिमांड जो है वो विदेशों से ज़बरदस्त डिमांड है, कोई डिमांड की दोस्तों कमी नहीं है। ईरान और सऊदी अरब जो कि बासमती के सबसे बड़े आयातक देश हैं,
इन लोगों ने अभी तक केवल 20% तक ही माल दोस्तों खरीदा है। तो बाकी माल जो है इनको ऑर्डर मिलना है अगले महीने, जो है अगले महीने नहीं, फरवरी के महीने में गल्फ फूड फेस्टिवल होना है, उसके बाद भी ऑर्डर मिलते हैं। अप्रैल महीने तक जो है ऑर्डर मिलते हैं ईरान और सऊदी से। तो अभी अगर जो है पूरा का पूरा माल आप निकाल देंगे तो जब जो भाव में उछाल आएगा उसका फ़ायदा आपको शायद नहीं मिल पाए। तो उछाल कितना आएगा मैं आपको बता दूँ कि अभी देखो भाव 4800, साढ़े 4800, 4900, अगर पंजाब में चले जाए तो 5000 के आसपास के भाव, 1-2 मंडियों को छोड़ देते हैं जहाँ पे 5100-5200 के भाव चल रहे हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। तो 4800 से लेके 4900 5000 की रेंज फिलहाल 11-21 में बन रही है। तो ये भाव जो है अगर बहुत तगड़ी डिमांड आ रही है और सप्लाई तो अभी खत्म होने ही वाली, थोड़े दिन में तो धान जो है मार्केट में आपको दिखेगा नहीं। मंडियों में जाओगे तो वहाँ आपको कबूतर नज़र आएँगे, धान तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। इसके बाद गेहूँ भी आना है, उसके लिए भी जगह चाहिएगी। तो मतलब कहने का ये है कि आगे धान नहीं मिलेगा, तो अगर अच्छे ऑर्डर वहाँ से मिलेंगे, पिछला जो स्टॉक है वो बिल्कुल है नहीं। ये मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ और मैं अब बिल्कुल इसको जान लें कि पिछला स्टॉक तो है ही नहीं। जो भी नया ऑर्डर आएगा उसकी डिलीवरी जो आपने इस साल जो धान उगाया है इसी का चावल बनना है और यही एक्सपोर्ट होना है। तो पाइप बिल्कुल खाली है, पाइपलाइन खाली है। और अगर दूसरी बात देखें, ये तो डिमांड की बात होगी, सप्लाई साइड मैंने बता दिया क्योंकि सप्लाई धान इस बार अच्छा हुआ है। मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूँ 1509 धान का उत्पादन बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। 1847 जिन किसान भाइयों ने उगाया था उनको भी 70 मन के आसपास में जो है पैदावार मिली है। 11-21 के भी अच्छे रुझान हैं, 1401 के भी अच्छे रुझान हैं, 1886 ने तो कमाल ही कर दिया है। कोई ऐसी वैरायटी नहीं है जिसने जो है बहुत ही ज़्यादा कम उत्पादन है, धान गिरा भी नहीं, अच्छी पैदावार हुई। लेकिन बड़ी बात है कि अच्छी पैदावार होने के बावजूद भी इतना धान नहीं है कि जो विदेशी डिमांड आ रही है उसकी पूर्ति पड़ जाए। क्यों नहीं है? क्योंकि पिछला स्टॉक है नहीं, सारा माल जो है इसी धान का बनना है। तो ये कम पड़ना ही पड़ना है और रिस्क ज़रूर आपको लेकर चलना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें थोड़ा-सा रिस्क लें, ज़्यादा नहीं लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा का पूरा रोक लीजिए, 1-2 ट्रॉली आप ज़रूर रोक के देखिए, थोड़ा मार्केट का मज़ा लेके देखिए क्योंकि शेयर मार्केट में भी जो है लोग पैसा लगाते ही हैं। तो हमारे लिए ये धान का बाज़ार है जो एक शेयर मार्केट की तरह है, तो मैं चाहता हूँ कि आप खेलें इसमें। और मज़ा लें इसका, नुकसान भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन फ़ायदे के चांस यहाँ पे ज़्यादा हैं। ये आप जो है नोट करके चल सकते हैं। पिछले 2 साल का मैंने ट्रेंड 3 साल का मैंने ट्रेंड बता दूँ कि नवंबर और दिसंबर का जो महीना है, इसमें ज़रूर एक बार भाव ढीला होता है, लेकिन जनवरी के बाद जो है भाव, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और मेरे ज़्यादा वीडियोज़ नहीं, थोड़ा-सा आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएँगे कि भाई क्या ट्रेंड चल रहा है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये महीने हैं जिनमें धान में तेज़ी बनी थी। उसके बाद भाव स्थिर हो जाते हैं। उसके बाद जब 1509 आता है, जो साठी धान बन के आता है, उस टाइम पे जो जो रेंज बनती है, उस टाइम पे थोड़ी नरमी ज़रूर आती है, लेकिन उसके बाद फिर से जो है पेस आम तौर पे पकड़ रहा है। क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। फिलहाल डिमांड जब तक ज़्यादा है, सप्लाई कम है, भाव बढ़ने ही है। इसीलिए 2 साल पहले जो माल 3400 का बिक रहा था, आज वो 4900 का बिक रहा है। सरसों का आप हाल देख लीजिए, सरसों की डिमांड नहीं है। तेल इतने सस्ते मिल रहे हैं बाहर देशों से, तो जो 5650 का एमएसपी की सरसों है, वो आज 5000 रुपए में पिट रही है बुरी तरह से। एमएसपी से भी नीचे चला गया। अब धान का एमएसपी आप सोच लीजिए 2200-2300 रुपए है। तो जो 2200-2300 का एमएसपी का माल आपका 4900 में बिक रहा है, तो कहने का मतलब यही कि भाई डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई है कम। इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, थोड़ा-सा रिस्क लेके चलें, ज़्यादा माल नहीं होल्ड करें। क्योंकि हम भी सीख रहे हैं और आप भी ज़ाहिर-सी बात है सीख ही रहे हैं कि कैसे मार्केट में खेला जाए। तो मैं चाहता हूँ कि हम खेलें मार्केट में, हम आपके साथ हैं, जानकारी हम आपको पूरी देंगे, लेकिन निर्णय आपको जो है दोस्तों खुद लेना है। तो भाव की बात कर लेते हैं थोड़ी-सी। 15 ज़ोनों में कोई मंदी है नहीं, लगभग समान भाव यहाँ पर चल रहे हैं। स्टीम क्वालिटी में 8250 के भाव हैं और सिल्ला क्वालिटी में 74 से का रेंज जो है बनी हुई है। 17-18 में 9400 भी डटा हुआ है भाव और ए प्लस ग्रेड का आम भाव यहाँ पर 9200 के हैं। 1401 8900 पे थम गया है और इसीलिए भाव भी धान के थम गए, नीचे यहाँ पर जा नहीं रहे। ताज है, सुगंधा है, आप भाव यहाँ पर देख लें। मोटा-मोटी मैं आपको बता रहा हूँ। पीआर-वीआर की जब बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे, आरएसटीन के भाव भी ठीक-ठाक हैं, थोड़ा बहुत मंदा तेज़ इसमें दोस्तों चलता रहता है। अब बात करेंगे धान के भाव की। कोटकपूरा मंडी से शुरुआत करेंगे, 11-21 कंबाइन में 5000 का भाव मिल रहा है। देखो भाव तो अच्छा है, तो अब हम ज़ाहिर-सी बात अपना माल निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन
थोड़ा सा माल रख लें, जिससे कि थोड़ा मार्केट में हम खेल सकें। इतना तो जो किसान भाई हैं हमारे धान के, मुझे लगता है कि इतना स्टॉक कर पाएँगे आराम से। जो जिन्होंने अभी तक धान रोका हो, वो मुझे पता है इतने सक्षम तो हैं कि एक बार उन्होंने धान अगर डाल दिया कहीं पे, तो वो उसको अच्छा भाव निकालने पर ही बेचेंगे। तो आगे चलते हैं। 17 कंबाइन के भाव भी 4766 के हैं, अच्छे हैं, यहाँ पर तेज़ी है थोड़ी-सी। फ़ाज़िलका में 11-21 कंबाइन 4827 का भाव है, 1401 4583 है, 1847 3975। मुक्तसर में 11-21 के भाव 4950 के हैं, 1847 3880, 1718 4800 है, 1692 4000, 1401 4650। टॉप भाव की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल जो मैं आपको बता दूँ कि टॉप भाव जो लगे थे PB1, जो कि इस समय 4550 चल रहा है, ये दोस्तों 5100-5200 तक दोस्तों ये चला गया था। 1401 5400 5400 तक चला गया था। तो ऐसा क्या है कि अब नहीं जाएगा? इतना ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं है, डिमांड भी ठीक ठाक है, सप्लाई भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो जाना है और जाना चाहिए। ये जो मिलर्स हैं, व्यापारी हैं, बड़े लेवल पर सोचते हैं और बोलेंगे हम लेंगे नहीं तो किसान कहाँ लेके जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं बाज़ार में, तो एक बार आप इसको बाईपास कर दीजिए और एक बार थोड़ा-सा रख के देख लीजिए, थोड़ा-सा माल, देखते हैं क्या होता है। खनौरी की बात करेंगे, 17-18 4750 का रेट है। तरन तारण में आज कल क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई थी, इसलिए थोड़ा-सा मंदा यहाँ पर। कंबाइन में 5000 है, हाथ क्वालिटी में 5240 का तगड़ा भाव, कोई डाउट नहीं है इसमें। 17-18 4830 यहाँ पर कंबाइन में, हाथ में 5100, यहाँ पर तेज़ी बनी हुई है। P7 घटा है ₹100, 4265 का भाव लगा। 1509 हाथ में 4000, 1847 लगभग 4000 है। 1401 4655 का भाव, 160 की यहाँ पर तेजी है। अमृतसर में भी अच्छे भाव, 11-21 4900 कंबाइन में, हाथ में 5151, 17-18 4975, 1509 3900, 1847 3900। हरियाणा की बात करें, टोहाना में 1885 4825 बढ़िया भाव। PB1 का भाव कमजोर है, इसको बेचने में यहाँ पर मुझे फायदा नजर नहीं आ रहा। 1886 जो है ये भी 4500 का भाव, थोड़ा सा कमजोर है। यहाँ पर भी ये रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही। 1401 4830 है, ठीक ठाक सा भाव। 1509 4000 के पार गया, 4015, 1718 4750 का यहाँ पर भाव बनता हुआ। बता दूं आपको, 11-21 1718 इस बार पिछले कई सालों से दोस्तों कम है, क्योंकि और जितनी भी वैरायटियां आई हैं इन्होंने इनकी जगह घेरी है। ये बात आप सोच के चलें, अगर इनकी डिमांड आती है तो भाव 5500 भी दोस्तों जा सकते हैं। रतिया मंडी में 1509 3971 है, 1718 4651, 1847 3810, 11-21 हाथ में 4731 का रेट रतिया में। 1401 4831, PB1 4550, 1886 4551। सिरसा में 1401 4831, 1847 3871, PB1 4611। यहाँ पर आई है तेजी, हाफेड ने खरीदा है ये माल, सरकारी एजेंसी खरीद रही है, नुकसान होने की संभावना बहुत कम यहाँ पर। हैफेड इसलिए खरीद रही है कि उसके पास स्टॉक करने के बढ़िया से गोदाम है और वहां जाकर ये डाल देगी, और जब 5000-5500 का भाव आएगा तब निकाले। सरकार भी सियानी हो गई तो मेरा किसान भाई पीछे क्यों रहे। कैथल मंडी में 1718 4770 का भाव, 11-21 4825, 1885 4790। नरेला में 1847 3770 है, 1509 3871, RS10 2850। कलायत में 11-21 4840। जुलाना में अच्छे भाव लगे हैं, 11-21 के 4925 का भाव, 1718 4850। बेरी में 4800, 11-21 4700, 1718। रानिया में 1847 3751, 1509 3891। तरावड़ी में बासमती 30 नंबर 6221। गोहाना में 4762 1718 के, और 4876 भी कहा है 11-21। गोहाना मंडी एक बड़ी मंडी है और यहाँ के भाव को आप थोड़ा सा सीरियसली ले सकते हैं। पुंडरी में 6211 बिका है धान बासमती। कल देखेंगे कुछ 18 जो 1401 है आपको सुधरता यहाँ से दिखाई दे सकता है। हांसी में 1718 4750, 11-21 4850। नारनौल में 4871, 11-21। रोहतक में 4851, 11-21 1718 4751। उकलाना में 1885 4800, 1718 4751, 11-21 4841। सफ़ेदों में 4861 बिका है, ये मेरे ख्याल से 11-21 का रेट है दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर। जींद में 11-21 4850 है, 1718 4760। फतेहाबाद में 1401 4870, 1886 4575। पिल्लू खेड़ा 11-21 लगभग 4900, 1718 4751, 1885 4800, 1847 3817। बासमती 30 6200 का भाव, थोड़ा सा मंदा। राजस्थान की कोटा मंडी
1509 3700, सुगंधा 3250, 1121 4250, 1718 4400, पूसा बासमती PB1 यहाँ पर 4450 है, बूंदी में 1718 4411, 1847 3750, 1509 3800, सुगंधा 3250, MP की अब्दुलगंज मंडी पूसा PB1 का रेट 4475 है, 1718 4350, डबरा में 1121, कंबाइन में 4500 है, हाथ में का रेट है नहीं, 1718 बिका 4350, 1509 3850, 1847 3900। यूपी की बात करें, इटारसी की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। इटारसी में भी लगभग 4400 का भाव 1718 में बना हुआ है और 1692 के भाव भी लगभग 3900 के आसपास चल रहे हैं। पिपरिया मंडी का भी अपडेट आया दोस्तों, शामिल नहीं कर पाए हैं, मैं उसको कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। मोटा मोटा आपको बता देते 4450 के आसपास के रेट पिपरिया मंडी में भी जो है PB1 के देखने को मिल रहे हैं। 1718 और 1121 में रेंज यहाँ पर भी 4300-4400 के बीच में बनी हुई है। थोड़ा सा मैं शामिल नहीं कर पाया, हमारे किसान साथी हैं जिन्होंने पिपरिया मंडी से हमें अपडेट भेजी है, शामिल नहीं कर पाए उनका नाम, लेकिन अभी करेंगे, आगे जो है कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। यूपी की बात करें, मैनपुरी में 1509 3450, 1121 4050, 1718 4000, ताज यहाँ पर 2850, कुछ गड़बड़ यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। सुगंधा 2900 अलीगढ़ में 1509 3800, सुगंधा 3200, सरबती 2925, 1718 4460, 1847 3825, 1121 4550, डिवाई में 1509 3900, सुगंधा 3200, आरएसटिन 2700, सरबती 2850, 1718 4500, 1847 3800, इटावा में 1509 3500, 1718 4000, खैर में 2805 विकास सरबती, सुगंधा 3101, 1718 4451, 1847 3751, 1121 4501, 1401 4511। तो दोस्तों एक दो खबरें आपको और देनी थी, जो कि मैंने बताया कि सऊदी और ईरान से ज़्यादा अभी डिमांड नहीं आई है। जो थोड़ा सा मामला फंस रहा है वो ये फंस रहा है कि पेमेंट का मामला दोस्तों थोड़ा सा फंस रहा है, क्योंकि निर्यात बहुत सारा माल चला गया है और वहाँ से जो है पेमेंट नहीं आई है। इसलिए जो निर्यातक हैं वो हमारे जो है मिलर्स को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, मिलर्स हमारे आड़तियों को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आड़ती जो है किसान को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ऊपर से बोला गया कि खरीद को थोड़ा सा स्लो कर दिया जाए, ताकि ये जो पेमेंट है, उम्मीद जताई जा रहा है कि जल्दी ही 15-20 दिन में ये पेमेंट आ जाएगी और उसके बाद थोड़ा सा माहौल सुधरता दिखाई देगा। तो मंदी बाजार में नहीं है, मंदी आने की चांसेस भी नहीं है, लेकिन हो सकता है फिर भी आ जाए। तो थोड़ा सा रिस्क जो आपको ये लेके चलना पड़ेगा। मंदी के चांस कम और तेजी के चांस ज़्यादा हैं। किसान साथियों से रिक्वेस्ट है कि भाई ज़रूर से ज़रूर अपना भाव डाल दो। क्यों नहीं डाल रहे हैं? वीडियो को एक बार एक लाइक भी तो दोस्तों आप मार सकते हैं। इतनी मेहनत से आपके लिए हम डाटा इकट्ठा करते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, पूरा दिन ये इसी में मेरा जाता है कि शाम को मैं अपने किसान भाइयों को क्या बताऊँगा। तो दोस्तों ये मेहनत है, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा-सा हमें भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक मार दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर मार दें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।